इंडिया गठबंधन 2024 में सरकार बनाने जा रही है अविनाश पांडे महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश। कांग्रेस और सपा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने। मोदी सरकार नौजवानों को नौकरी नहीं दे पाई, अविनाश पांडे। झांसी कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने आज इंडिया गठबंधन की समन्वय बैठक लोकसभा क्षेत्र झांसी में कांग्रेस और सपा व ऑप पार्टी, बुंदेलखंड क्रांति दल, शिवसेना, जन अधिकार पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, अन्य सहयोगी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ की और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन को जिताने के लिए सामूहिक प्रयास के साथ जीत के महत्वपूर्ण टिप्स दिए। कांग्रेस महासचिव ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा देश के लोकतंत्र को उपचाने व देश की एकता भाईचारा के लिए 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा और 100 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उद्देश्य, देश में भाईचारा, संविधान रक्षा और लोगों को न्याय मिलने के उद्देश्य को मजबूत करने की अपील की। इंडिया गठबंधन के समन्वय हेतु उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों का संकल्प लेकर आदरणीय नेता राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों में गठबंधन के हमारे सभी घटक दलों के साथ बेहतर समन्वय हेतु हम निकले हैं। आज झांसी में ये 45वीं लोकसभा है, जहां पर गठबंधन के हमारे सभी सम्मान्य नेतागणों के साथ बैठकर और विशेष रूप से 2024 के इस चुनाव में और विशेष रूप से यहाँ चुनाव 24 को 20 मई के इस चुनाव को किस तरह गठबंधन के सभी घटकों को यहाँ के महत्वपूर्ण जो हमारे नेता हैं, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, हमारे अन्य घटक दल जो उसमें मदद कर रहे हैं, उन सब की मदद से कैसे इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरी मजबूती के साथ हम शिकस्त दे सकते हैं, उस हेतु यहाँ का नियोजन और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जिसमें प्रमुख रूप से कांग्रेस पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे विधानसभा के कोऑर्डिनेटर, 5 स्तरीय जो संगठन यहाँ तैयार किया हुआ है, जो इस चुनाव में लगा हुआ है, इन सभी लोगों के साथ बात करके आज की वर्तमान परिस्थितियों में जिन परिस्थितियों के चलते हुए इस इंडिया गठबंधन की निर्मित हुई और प्रमुख रूप से पिछले 10 वर्षों के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो हर मोर्चे पर विफल रही है, चाहे देश की बढ़ती हुई महंगाई हो या एक चरम सीमा को छूती हुई बेरोजगारी हो या किसानों की समस्या हो, हर मोर्चे पर जो भी वादा माननीय मोदी जी ने किया था, एक भी वादा इस देश की जनता को उन्होंने पूरा नहीं किया। और साथ ही साथ देश की जो अर्थव्यवस्था जिस तरह से चरमरा गई है, जहां 1 रुपये की कीमत आज 50 पैसे से भी कम हो गई है, ऐसी स्थिति में देश की जनता पूरी तरह से निराश है, उदास है और नाउम्मीदी के साथ अब जी रही है। इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए माननीय राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों देश में भारत जोड़ो यात्रा के मार्फत देश में 4000 से भी ज़्यादा किलोमीटर की जो पदयात्रा की थी, उद्देश्य मात्र यही था कि देश की जनता के साथ जुड़कर उनकी भावनाओं को समझें। महासचिव अविनाश पांडे ने समन्वय बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि मोदी सरकार को जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। किसान परेशान है, लेकिन सरकार सिर्फ 1-2 उद्योगपति मित्रों के लिए काम करती रही। नौजवान नौकरी के लिए भटकता रहा, लेकिन बीजेपी ने कोई सुध नहीं ली। केंद्र सरकार में नौकरी खाली पड़ी रही, भर्ती नहीं की कि 2024 में जनता भाजपा को सत्ता से बाहर कर कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। श्री अविनाश पांडे ने कहा कि बीजेपी का 400 सीटों का नारा संविधान बदल कर दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करने की तैयारी है। यह चुनाव संविधान, जनता का अधिकार, वंचितों का आरक्षण और बच्चों का भविष्य बचाने का चुनाव है। भाजपा अपराधियों, भ्रष्टाचारियों के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी देश के किसानों, युवाओं और दलितों, पिछड़ों के साथ हैं। भाजपा मोदी सरकार में सिर्फ 1-2 उद्योगपति के लिए काम किया गया। आम आदमी महंगाई से जूझता रहा। आपको समय से सरकार डीएपी भी नहीं दे पाई। मोदी को युवाओं के रोजगार की चिंता नहीं है। जनता भाजपा का काला सच जान चुकी है और बीजेपी को हराने को तैयार बैठी है।
हमारा न्याय पत्र में वादा है कि 2024 में कांग्रेस इंडिया गठबंधन सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। श्री पांडे ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को तुरंत रद्द किया जाएगा और पुरानी स्थायी भर्ती प्रक्रिया फिर से लागू कराएगी। देश की आधी आबादी महिलाओं के प्रत्येक गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए मिलेंगे और सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण मिलेगा। कांग्रेस जातीय जनगणना कराएगी। दैनिक बुंदेलखंड संदेश के लिए अमजद शाह के साथ जिला संवाददाता कलाम कुरैशी की रिपोर्ट, झांसी।